इस वीडियो को बनाने में अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो रही हो ना, तो कृपया करके उसे इग्नोर कीजिए। अभी हम बिगिनर हैं, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होना बनता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती, गलती सबसे होती है। तो अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया करके उसे माफ़ कर दें, इग्नोर कर दें, और जो भी कमी हो हमें कमेंट में बताएं। हम अगली वीडियो में वह कमी नहीं करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है चंद्रयान 3। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है ना, वो समझिए। मैं आज सुबह सो कर उठा था। जब मैं आज सुबह सो कर उठा था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा फोन चला लिया जाए। फिर मैंने करा क्या कि अपना फोन उठाया और उसमें नेट ऑन किया गया। नेट ऑन करके गूगल का जो फ्रंट पेज होता है उसे ऑन किया, जहां हाइलाइट्स आती हैं। मुझे शौक है न्यूज पढ़ने का। जब मैंने इसे ऑन किया ना, तो मैंने देखा कि फ्रंट पे और सबसे ऊपर जो कंटेंट्स थे वो टीवी इंडस्ट्री, मूवीज, क्रिकेटर, रेसिपी, अदरवाइज बहुत थे। और अभी फिलहाल जो हमारे देश का जो मुख्य महान काम था वो क्या था? चंद्रयान 3 को लॉन्च करना, उसे सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कराना। उसके बारे में बहुत नीचे जाके था। देखिए, मूवी, क्रिकेटर, टीवी, पॉलिटिशियंस, रेसिपी वगैरह ये हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन ये क्षण जो है वो लाइफ में कभी कभी आते हैं। हमें ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली है। आपको पता है कि 3 बार मिली है। कितनी बार में? 3 बार में। हम पहली बार भी असफल रहे, दूसरी बार भी असफल रहे, हमने तीसरी बार में यह सफलता हासिल की है। और यह काम करने में हमें कई वर्ष लगे हैं। तो इस काम को सिर्फ इतनी पॉपुलरिटी, और जो रोज का काम है उसे लगातार हम क्या करते हैं? फेमस करते हैं। रील्स बनाकर, कंटेंट बनाकर, वीडियो बनाकर उसे हम प्रमोट करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना देश के इस पर्सनल कार्य को, मुख्य कार्य को हम प्रमोट करें, जिसकी तारीफ जो है सारी दुनिया करे। एक बार नहीं, बार बार करें। क्योंकि देखिए, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मीडियम है जो हमेशा रहेगा। तो जाहिर सी बात है, हम जो भी कंटेंट यहां बनाएंगे वो भी हमेशा दिखेगा और पूरे दुनिया में दिखेगा। तो मेरा फोकस रहेगा अपने देश के जो मुख्य कार्य हैं, महान कार्य हैं, उन्हें दुनिया में फैलाना, उन्हें प्रमोट करना, उन्हें आगे बढ़ाना। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो है वो चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। जितना आपको पता है उतना अच्छी बात है। जितना मेरा काम है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको डीपली इसके बारे में जानकारी दे सकूं। चलिए देखते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो कैसे शुरू हुआ था। देखिए, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया किस देश ने? भारत देश ने। हमारा देश है भारत देश, हमें गर्व है इस बात पर। भारत देश की इसरो कंपनी, जो हमारे भारत देश की रिसर्च कंपनी है, अंतरिक्ष रिसर्च कंपनी इसरो, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब देखिए, आपको अगर इसरो का नाम पता करना है तो इसरो का नाम होता है इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, आपको पता चल गया। अब इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है बेंगलुरु में। कहां स्थित है? बेंगलुरु में। आगे चलते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 को जहां से लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था उसका नाम था LVM-3A4। इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर। 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी कक्षा में 5 अगस्त 2023 को पहुंचा था। देखिए, चंद्रयान 3 जो है उसमें 3 मुख्य भाग हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा विक्रम लैंडर, तीसरा प्रज्ञान रोवर।
नाम हमें पता चल गया। अब हम इनका थोड़ा सा वजन के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अंत से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है प्रज्ञान रोवर, जो कहाँ सर्च करेगा? चांद की जमी पर। जो चांद की जमी पर उतर के सब में जो है वो घूमेगा। तो इसका वजन है 26 केजी। कितना है? 26 केजी। दूसरा जो हमारा ये मुख्य अवयव है, यह बंदा है, वो कौन है? विक्रम लैंडर। कौन है? विक्रम लैंडर, जिसका वजन है 1726 केजी। क्लियर? तीसरा हमारा क्या था? प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो इन तीनों को मिलाकर जो कुल वजन है ना, वो है हमारा 39 केजी का। कितने केजी का? 39 केजी का। क्लियर? प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम जो है वो हमारे इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है, इसे चांद की कक्षा में छोड़ना है 100 किलोमीटर के दायरे में। ये वहां से छोड़ देगा, फिर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इससे अलग हो जाएंगे और विक्रम लैंडर जो है वो चांद की धरती पर लैंड करेगा। चांद की धरती पर लैंड करने के पश्चात यह प्रज्ञान रोवर को अपने अंदर से बाहर भेजेगा। और प्रज्ञान रोवर जो है वो एक रोबोटिक मशीन है, जिसमें कैमरा, पहिए वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं, जिसके पहियों में जो है वो हमारे देश के और देश की रिसर्च कंपनी इसरो के साइन जो है वो आपको अंकित दिखेंगे, और यह जो है वो चांद की सतह पर भी अंकित करेंगे। यानी भविष्य में अगर कोई और देश ही वहां पहुंचता है तो उसे सबसे पहले भारत के पहुंचने का प्रमाण मिलेगा कि भाई यहां भारत पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 को मुख्यतः जो भेजा गया है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया है, जहां अधिकांश समय जो है वो अंधेरा रहता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि चांद पर कोई गया नहीं है। चांद पर सबसे पहले जो है वो अमेरिका देश भी गया था। आपको पता है कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग गया था। लेकिन जहां हमने चंद्रयान 3 को भेजा है वहां आज तक कोई नहीं गया। वो क्या है? चांद का दक्षिणी ध्रुव है, जहां अधिकांश समय जो है वो अंधेरा रहता है। वहां हमने अपने चंद्रयान 3 को भेजा है। यह चांद पर लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर, शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 जो है वो हमारा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया था। इस पूरे मिशन की जो अनुमानित लागत है ना, वो 615 करोड़ है। कितनी है? 615 करोड़। जिसका अर्थ है कि और देश जितने बजट में एक मूवी नहीं बना पाते, उतने ही बजट में हमारे देश की कंपनी ने इस मिशन को चांद की सतह पर पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपने सुना होगा कि जितनी बिग मूवीज होती हैं ना हॉलीवुड की, उनका बजट 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, 1500 करोड़ होता है। लेकिन हमारे देश की जो कंपनी है इसरो, उसने इसे कम बजट में सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा दिया। यह बात हमारी पूरी दुनिया में गौरवान्वित कर रही है, हमें फेमस कर रही है, हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही है। तो यह हमारा फर्ज है कि हम इस कार्य को जो है वो लगातार प्रमोट करें, फेमस करें, हर जगह इसी का कंटेंट हो कि चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, इसी के बारे में हमें हर जगह दिखाई दे, क्योंकि ये हमारे भारत देश का सबसे महान काम है। देखिए, काम को करना बड़ी बात नहीं है, काम को करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां कोई नहीं पहुंच सका हो वहां पर, और वो भी इतने कम बजट में पहुंचना, बहुत बड़ी बात है। हम सल्यूट करते हैं अपने देश के रिसर्च कंपनी इसरो के महान वैज्ञानिकों को। जय हिंद।